बॉलीवुड वो इंडस्ट्री है जहां कोई या तो रातों रात स्टार बन जाता है या कोई लाख कोशिशों के बाद भी इंडस्ट्री में पैर नहीं जमा पाता। किसी को यहाँ के रास्ते खुले मिलते हैं और कुछ यहाँ अपने रास्तों की तलाश खुद किया करते हैं। आज के ज़माने में बच्चों के पास वो सुविधाएं, संसाधन और पर्याप्त मौके हैं, लेकिन पहले के दौर में लोगों के पास न सुविधाएं थीं और ना ही मौके। पुराने दौर में सपनों को साकार करने के लिए कई नौजवान माया नगरी पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों को मौका मिल पाया और कुछ मौके की तलाश में मायूस होकर लौट गए। पुराने दौर में भी ऐसे ही कंपटीशन हुआ करते थे और इसी तरह के कंपटीशन को जीतकर हमें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार मिला। हम बात कर रहे हैं जतिन खन्ना यानी कि राजेश खन्ना की। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लड़कियां इनको अपने खून से खत लिखा करती थी। राजेश खन्ना के हिस्से में 74 गोल्डन जुबली हिट्स हैं। जितनी लोकप्रियता राजेश खन्ना को मिली उतनी आज तक किसी अभिनेता को नहीं मिल पाई। राजेश किसी भी रोल में अपने अभिनय से जान डाल दिया करते। एक ज़माना था जब बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। कहते हैं लड़कियों के बीच तो उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि लड़कियां उनकी फ़ोटो अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करती थीं। जहां काका यानी राजेश खन्ना शूटिंग किया करते थे, लड़कियां पहुंच जाती थीं और उनकी सफ़ेद कार को चूमने लगती थीं, जिससे लिपस्टिक के दाग से सफ़ेद कार गुलाबी हो जाया करती थी। उस ज़माने में लड़कियों ने राजेश खन्ना के नाम के टैटू बनवाए थे। घर से बाहर निकलने के लिए भी काका को पुलिस की सहायता तक लेनी पड़ती थी। राजेश खन्ना की संवाद अदायगी यानी डायलॉग इतनी बेमिसाल थी जिससे उनके द्वारा बोले गए साधारण डायलॉग भी अमर हो गए। चाहे वो आनंद फिल्म का संवाद बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं हो, या फिर अमर प्रेम का मशहूर डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स, बच्चे बच्चे की जुबान पर था। उनका रोटी फिल्म का डायलॉग इंसान को दिल दे दिमाग दे पर कमबख्त पेट न दे आज भी लोकप्रिय है। राजेश साधारण डायलॉग को भी अपने अभिनय से बेमिसाल कर दिया करते थे। राजेश खन्ना की शानदार कामयाबी का दौर 1969 में आई फिल्म आराधना से शुरू हुआ, जो 1971 में फिल्म हाथी मेरे साथी तक जारी रहा। उनकी कामयाबी और ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए बीबीसी ने साल 1974 में उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे सुपरस्टार भी बनाई थी। वो अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले सुपरस्टार थे। हालांकि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके राजेश खन्ना का स्टारडम 80 के दशक के बाद कम होने लगा था। उनकी निजी जिंदगी भी अस्त व्यस्त चलने लगी थी। वो पहले अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के प्यार में पड़े, लेकिन 7 साल तक डेटिंग के बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया। इसी दौरान राजेश खन्ना नवोदित अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया के संपर्क में आए। उस समय डिम्पल की उम्र काफ़ी छोटी थी। इसके बावजूद दोनों बहुत जल्द शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की 2 बेटियां भी हुईं, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में तूफान बना रहा। दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। यहाँ तक राजेश अपनी पत्नी को फिल्मों में काम भी नहीं करने दे रहे थे। इससे दुखी होकर शादी के 11 साल बाद ही डिम्पल उनसे अलग हो गईं, लेकिन बेटियों की वजह से तलाक नहीं हो पाया। इधर राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगीं। उस दौर में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में उभर चुके थे। उनकी शोले, जंजीर और दीवार जैसी फिल्में मनोरंजन का एक नया स्वाद बन चुकी थी। लोगों के सामने एक नया सुपर सितारा आ चुका था, जिसका सीधा असर राजेश खन्ना के स्टारडम पर पड़ा। हालांकि राजेश खन्ना की कुछ आदतों ने भी उनको आसमान से जमीन पर लाने का काम किया था। उनके बारे में मशहूर फिल्म क्रिटिक जयप्रकाश चौकसे लिखते हैं, राजेश खन्ना शूटिंग के लिए देर से पहुंचा करते थे। सुबह 9 बजे की शिफ्ट में दोपहर 1 बजे तक राजेश खन्ना की पहुंचने की आदत थी। इसके अलावा उनके साथ हमेशा चमचों की टोली भी चला करती थी। राजेश खन्ना के ठीक उलट अमिताभ बच्चन समय के पाबंद और विशुद्ध प्रोफेशनल रहे थे। भले ही सुपरस्टार के सिंहासन पर राजेश खन्ना कम समय के लिए विराजमान रहे, लेकिन ये माना जाता है कि वैसी लोकप्रियता किसी को भी हासिल नहीं हुई जो राजेश को हासिल हुई। यही वजह है कि राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार माना जाता है। वो स्टार जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी।